Welcome back to the next video of economics, video number 26, क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने आपका पॉवर्टी चैप्टर खत्म किया। अब जो वीडियो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम समझेंगे चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल वीसी ऑफिशियल। तो आइए शुरुआत करते हैं। कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है? कैपिटल होता है जो हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। ठीक, लाइक आपने पढ़ा होगा कि मशीन को हम कैपिटल कहते हैं। तो मशीन करता क्या है? मशीन सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक, तो कैपिटल जो भी होगा वो क्या करेगा? हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो आपका कैपिटल दो है, एक फिजिकल कैपिटल जो कि आप पढ़ते हैं। वैसे कैपिटल तो तीन होता है, एक फाइनेंशियल कैपिटल भी होता है, जैसे आपका बैंक मनी, ठीक है, लोन, ये सब आपके फाइनेंशियल कैपिटल है। बट उनको हटाइए, मैं आपको दो बता रहा हूँ, एक फिजिकल कैपिटल और दूसरा ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आप जान ही रहे हैं क्या है? लैंड, लेबर, ये सब आपका फिजिकल कैपिटल है। सॉरी, लेबर नहीं, लैंड हुआ आपका, मशीनरी हुआ, प्लांट हुआ, ये सब आपके क्या है? फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्किल ऑफ द ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ठीक, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ? हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन मतलब इंसान, कैपिटल मतलब आपका पूंजी, और फॉर्मेशन मतलब बनाना। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने को हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को, ध्यान समझिएगा, उसकी एक्सपर्टाइज को, उसकी स्किल को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब बढ़ाएंगे कैसे? एजुकेट करके, ठीक, उसको फिट रखकर, उसको स्किल डेवलप कराकर, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाकर अगर हम किसी को डेवलप करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। द स्टॉक ऑफ एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ ह्यूमन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। ठीक, तो क्या हमारे पास सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते हैं? देखो, एक इंसान बिना स्किल के, एक साधारण तरीके से वो एक लेबर है, बट जब वो आपका कुछ स्किल उसके अंदर आ जाती है तो वो कहलाता है स्किल्ड लेबर। उसके पहले वो क्या कहलाता है? कैजुअल लेबर। ठीक है, तो स्किल्ड लेबर बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो ध्यान समझो, अगर हम किसी व्यक्ति को एजुकेट करते हैं तो नो डाउट उसके अंदर धीरे धीरे स्किल बढ़ती है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको एक डॉक्टर बनाना है तो एजुकेशन, हमें एक इंजीनियर बनाना है तो एजुकेशन, हमें एक सीए बनाना है तो एजुकेशन, हमें इवन एक साइंटिस्ट बनाना है तो एजुकेशन। तो एजुकेशन पे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक, अच्छा, एजुकेशन पे जो हम खर्चा करते हैं उसका रिटर्न ज्यादा है। सपोज करिए कि आप बैंक में 2 लाख रुपए जमा कर देते हैं या यू आर डिपॉजिटिंग 5 लाख इन अ बैंक फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में ये आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम आपका 5 लाख का हो सकता है, वो 10 या 12 लाख हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होने वाला 10 साल में। बट अगर आप किसी ह्यूमन में ये 5 लाख खर्च करते हैं, उसकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं, तो आने वाले 10 सालों में उसका रिटर्न आपको कहीं ज्यादा देखने को मिल सकता है। यानी कि ह्यूमन के एजुकेशन पर अगर हम खर्च करें तो उसका रिटर्न बड़ा अच्छा है। तो ये हो गया पहला सोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। दूसरा सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब ध्यान समझो, अगर हम किसी व्यक्ति का हेल्थ स्वस्थ रखेंगे तभी उसकी स्किल को हम यूज कर पाएंगे। किसी ने बहुत सही बात कहा कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि एक अच्छा दिमाग एक अच्छे शरीर में रहता है। ठीक है, अब हर कोई तो स्टीफन है नहीं, वो स्टीफन हॉकिंस की बीमार भी है तब भी दिमाग काम कर रहा है उनका। हम लोग तो जनरल इंसान, स्टीफन हॉकिंस तो है नहीं कि बीमार है तब भी हमारा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, हमारी पूरी प्रोडक्टिविटी आ रही है। और वैसे भी स्टीफन हॉकिंस इतने बुद्धिमान थे, बट अगर वो फिट होते तो क्या हम उससे अच्छा उसका रिजल्ट नहीं पाते? अभी अगर वो बीमार रहते हुए कितना अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया, अगर वो फिट होते तो कितना अच्छा रिजल्ट देते। तो अगर कोई आदमी स्किल्ड है, ठीक है, स्किल्ड है और स्वस्थ नहीं है तो उसकी स्किल 50% यूज नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत अच्छा है बट वो 50% टाइम बीमार रहता है। ठीक है, तो उस डॉक्टर का सिर्फ 50% एफिशिएंसी तो हमको मिल पा रही है। मान लीजिए वो साल के 6 महीने काम नहीं कर पा रहा बीमारी की वजह से, तो हम उसका सिर्फ 50% ही तो एफिशिएंसी पाएंगे। तो दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, यानी कि हेल्थ पर भी पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नाम से क्या पता चल रहा है कि जॉब के दौरान ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपने बैंकों में देखा होगा, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल बताऊं, बैंक में देखा होगा। बैंक में आप देखे होंगे तो एक बंदे को कभी कैशियर बना के बैठा देते हैं, फिर अगला बंदा अगले दिन चेक बनाता है, अगला बंदा देखेंगे अगले दिन ड्राफ्ट बना रहा है, ठीक है, किसी दिन वो लोन का काम देखता है। तो बैंक में क्या होता है कि रोल शिफ्टिंग होती है, यानी कि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है, ठीक है। इन तरीकों से भी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो तरीका, वो है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट, ठीक है। देखिए आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज और प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन आप अगर दे रहे हैं, ये तो ठीक है, बट कंट्री में एडल्ट्स के लिए प्रोग्राम होने चाहिए। तो तमाम एनजीओ हैं, तमाम और एजेंसीज हैं जो एडल्ट प्रोग्राम चलाती हैं, उनके स्किल्स को डेवलप करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम देश में प्रोग्राम चल रहे हैं जो एडल्ट एजुकेशन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन। अब देखो माइग्रेशन का क्या मतलब है, माइग्रेशन का मतलब है कि एक प्लेस से हटकर दूसरे प्लेस पे जाना। तो जब हम माइग्रेट करते हैं तो हम दो तरह की कॉस्ट हमारे पास सामने आती है। एक है कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, यानी कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो जो हमारा कॉस्ट वो आता है। दूसरा, वहां पर मान लीजिए हम यहाँ से एक लोकल शहर से हम दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, तो एक तो दिल्ली आने जाने का खर्चा, ये हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आया, और दूसरा खर्चा है दिल्ली में रहकर उस दिल्ली की महंगाई को सर्वाइव करते हुए काम करना, ये दूसरा खर्चा हो गया। लेकिन अब मान लीजिए इन दोनों खर्चों से ज्यादा अगर हमारी इनकम हो गई, ठीक, तो भी हमारा जो अनयूटिलाइज्ड स्किल है वो कम से कम यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से समझिए कि जब माइग्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं हम एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते हैं, यानी कि एक इनएक्टिव बंदा जो गांव में पड़े पड़े कोई काम नहीं कर रहा है, जब वो शहर जाता है तो वहां उसको कुछ काम मिल जाता है, यानी कि माइग्रेशन भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहा है। एक बेकार पड़ा आदमी की स्किल देश में उभर कर सामने आ रही है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि तरह तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि जैसे आपका Naukri.com है, ठीक, या Monster.com है, ये क्या करते हैं, ये आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अनयूटिलाइज्ड स्किल, ठीक, एक अनयूटिलाइज्ड स्किल भी यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही तमाम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी होती है जिनमें कंपनीज आपकी स्किल को खरीदती है। अभी आप देखो तो लेटेस्ट तरीका है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि विदेश में बैठा एक आदमी आपकी स्किल को यूज करके तुरंत आपको पेमेंट करता है, यानी कि ये सारे प्रोसेस, यानी कि इन्फॉर्मेशन पे भी खर्चा करना जरूरी है। इन्फॉर्मेशन का मतलब अगर आपको हो सकता है आपने अपनी जॉब कंप्लीट, आप सॉरी अपने अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके Monster.com या Naukri.com पर अपना रिज्यूम अपडेट करके वहां से आप जॉब ले सकते हैं। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन पे खर्चा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके 6 पॉइंट डिस्कस मैंने कर दिया कि एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम करते क्यों हैं, ठीक। तो पहला है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ। ध्यान समझिए, एक जब तक आदमी एजुकेटेड नहीं होता है, एक्सपर्टाइज नहीं होता है, उसे अपनी स्किल्स का आभास नहीं होता है। जब वो एक स्किल्ड हो जाता है तो अपनी उसी काम का वो पैसा लेना शुरू करता है, ठीक है। जैसे गांव में देखोगे आपने बहुत सारे लोग फ्री में काम कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो एजुकेट हो जाते हैं, जब वो एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, तो उसी काम का पैसा लेना शुरू करते हैं। तो ये क्या करता है, लोगों का इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट को ग्रोथ कराता है, यानी कि जो लोग अभी तक फ्री में काम करने तैयार थे, स्किल्ड होने के बाद वो काम फ्री में करने को तैयार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब देखो ध्यान से, आपके पास एक मशीन है, अब वो मशीन पड़ी हुई है बेकार, ठीक है, आप उसका यूज तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके पास बेहतर मशीन को यूज करने वाले लोग नहीं होंगे तब तक वो मशीन का बेहतर यूज आप नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, आप जितने ये बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो इंजीनियर्स क्यों हायर करती हैं? इंजीनियर का काम भाई इंजीनियर को क्यों रखना है, जबकि काम तो लेबर करेगा। लेकिन इंजीनियर वो होता है जो बताता है कि सबसे बेस्ट वे क्या है कैपिटल को यूटिलाइज करने का। तो अगर आपका फिजिकल कैपिटल जो भी है वो बिना ह्यूमन कैपिटल के बेकार है। मैं कहता हूं मेरे हिसाब से ह्यूमन कैपिटल इज द मास्टर्स ऑफ ऑल कैपिटल, ठीक है, यानी कि आपका एक कैपिटल पड़ा पड़ा बेकार है, किसी काम का नहीं है अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अच्छी सी कार है,
बिना ड्राइवर के बेकार है वो। ठीक है, तो कैपिटल के साथ साथ आपके पास ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो फिजिकल कैपिटल की अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है आपको तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल का होना जरूरी है। नेक्स्ट है इनोवेटिव स्किल्स। ठीक, अच्छा देखिए ध्यान से, आप किसी भी काम को ले लीजिए, जो आपका काम जिस तरीके से आज के 20 साल पहले होता था, क्या वही तरीका है? फॉर एग्जाम्पल आपका टीचिंग देख लीजिए, कल तक आप क्लासरूम टीचिंग करते थे, आज आप डिजिटल वे में कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल से डिजिटल हो गए हैं हम। तो क्या ये बिना स्किल के? नहीं, ये भी एक स्किल है। ठीक है, तो जो हमारा जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो हमें इनोवेशन प्रोवाइड करता है, नई नई चीजें करने को सिखाता है। ठीक है, आप आज देख रहे हो जिस तरीके का मोबाइल फोन आज आप देख रहे हैं, क्या वो 10 साल पहले ऐसा फोन था? नहीं था ऐसा फोन। या आने वाले 20 साल बाद क्या आपका जो आज का फोन है ये इसी तरीके से पड़ा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसमें चेंज आ रहे हैं। तो ये इनोवेशन आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बिना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इनोवेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अच्छा देखो, हमने जो प्लानिंग पीरियड बनाया था उसमें क्या हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? इक्विटी, यानी कि हर आदमी ग्रोथ का एक विटनेस बने, यानी कि जो ग्रोथ है वो किसका हो? वो खाली हमारे जीडीपी बढ़ाना हमारा टारगेट होता तो हम कब का बढ़ा लिए होते। हमारा टारगेट क्या है? जीडीपी ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर, यानी कि जब तक हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक हमारा जीडीपी ग्रो कराने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से हम ज्यादा लोग को ग्रोथ में शामिल कर पाएंगे, ज्यादा लोगों से हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो हमारा जीडीपी बढ़ने के साथ साथ सबका वेलफेयर भी होगा। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट रोल डिस्कस किए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। इनके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ आ सकता है, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि गलत है, मे भी आपके पास कुछ और सोचने का क्षमता हो तो आप और सोच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैपिटल क्या होते हैं, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 का पहला वीडियो, और इसमें हो सकता है हमारे 2 या 3 वीडियो मुझे बनाने पड़े। ठीक है, तो आने वाले 2 वीडियो में मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा। ठीक, तो ये आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, तो वीडियो को बाइंड अप कर रहा हूं। जय हिंद।